Welcome to the second lecture of quantum chemistry lecture series. In this lecture you are going to study about the photoelectric effect. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. लाइट की पार्टिकल नेचर के कॉन्सेप्ट को मैक्स प्लैंक के बाद जिस साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया दैट वाज द आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905 प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स व्हिच इज सपोर्टिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट आल्सो। उसने कहा कि लाइट जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है और उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम इस एक्सप्रेशन एच वी, जिस तरह हमने पहले पढ़ा, प्लैंक्स कांस्टेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट लेते हैं। और उसने ये भी कहा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ईच फोटोन कैन एजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर। Now what is this ejection of electron? Ejection of electron from the surface of matter के कॉन्सेप्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्सप्लेन किया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर मेटल की जो आउटर सरफेस होती है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द मेटल के अंदर मौजूद होते हैं। जब इंसिडेंट फोटॉन्स विद स्पेसिफिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ आके स्ट्राइक करते हैं तो देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द फोटॉन्स। और अगर उन फोटॉन की इतनी एनर्जी है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई हुई है उस बॉन्डिंग को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल सकें तो इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से निकल जाते हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट फोटॉन्स जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए आउटर सरफेस में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालने के लिए। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ मेटल की सरफेस के साथ जुड़ा हुआ होता है और उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और वो एनर्जी जो फोटॉन्स में होनी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हर मेटल की अपनी एक स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सोडियम की एग्जांपल हैं तो उसका वर्क फंक्शन 2.28 है, जिंक की एग्जांपल है तो उसका वर्क फंक्शन 4.31 है और एंड सो ऑन। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिस तरह मैंने पहले कहा वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटॉन्स की जो हर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए स्पेसिफिक होती है और इस फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये लैम्डा जो होगा दिस विल कम ओवर हियर, तो हम इस तरह से कह सकते हैं दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। ठीक है, सो when we talk about the photons तो photons की दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके ऊपर photons का बिहेवियर जो है वो सारा डिपेंड करता है। नंबर वन प्रॉपर्टी इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द लाइट। स्पेसिफिक कलर ऑफ द लाइट, जिस तरह हम टीवी की एग्जांपल लें तो वी आर गोइंग टू सेट द फ्रीक्वेंसी जो कि स्क्रीन के ऊपर कलर्स की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट प्ले विद द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने के लिए वी ऑलवेज प्ले विद द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इस तरह का सेटअप होना जरूरी है। वी आर हैविंग अ कैथोड एंड वी आर हैविंग ओवर हियर अ plate of metal and here is an ammeter which is telling us the reading of the flow of the current within the system। ठीक है, जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशंस सोडियम मेटल की सरफेस के साथ आके स्ट्राइक करेंगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा एंड ओवर देयर इज अ कैथोड व्हिच इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से इस तरह मूव करना शुरू हो जाएंगे एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग विद इन द सिस्टम और यहाँ पे एमीटर पे उसकी रीडिंग जो है वो देखी जा सकती है। नो द इंसिडेंट रेडिएशन जो होती हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, इसकी दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हीं के ऊपर ये इसका सारा फंक्शन जो होता है वो रिलाई कर रहा होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से इजेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, फर्ज करें दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी
एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जो उसकी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होगी वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो हम इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी दो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की स्पीड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो हम इसको इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो मेटल सरफेस से इजेक्ट हुए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट लाइट, दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी या स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी से वो रिलेट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। काइनेटिक एनर्जी और स्पीड of the ejected electron is directly proportional to the frequency। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी अटेन होने के बाद, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये हर मेटल की मुख्तलिफ होती है। जब हम मजीद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इस इंसिडेंट लाइट की तो वो मजीद फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एज अ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल में ऐड हो जाएगी और मॉलिक्यूल की स्पीड को इंक्रीज कर देगी। इसी तरह जब हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक होने वाली लाइट की शिद्दत को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी इजेक्शन में इसको हेल्प आउट करेगा वो। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड or kinetic energy of the electrons which is being ejected during the photoelectric effect. So this is all about the brief description of the photoelectric effect. In the next lecture you will study about the line spectra of the elements. Till then stay happy, keep learning and type your queries regarding this topic in the comment section, and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।